जय श्री कृष्ण। आप सभी को अधिक मास संकष्टी चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे आने वाले संकष्टी चतुर्थी व्रत के विषय में। यह व्रत बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका कारण क्या है? मास का कारण क्या है? ये अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी है। जिस प्रकार से इस अधिक मास की अन्य तिथियों का महत्व अधिक है, वैसे ही इस संकष्टी चतुर्थी का भी महत्व अत्यधिक है। इस दिन भगवान गणेश जी का पूजन परम कल्याणकारी है। इस दिन दान की बड़ी महिमा है। यह दिन सभी संकटों से मुक्त होने के लिए है। संकष्टी चतुर्थी का जो कोई मनुष्य व्रत करता है, इस दिन जो भगवान गणेश की पूजा अर्चना करता है, भगवान गणेश की कृपा से उसके सभी संकट कट जाते हैं। ये व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और फिर जब ये अधिक मास में आए तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ये 3 वर्ष में आने वाली एक चतुर्थी है। पुराण बताते हैं कि जो मनुष्य इस चतुर्थी को भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं, मोदक अर्पित करते हैं, दुर्वा अर्पित करते हैं, उनके सभी गणेश जी महाराज हर लेते हैं। तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट है, आर्थिक परेशानी, मानसिक परेशानी, किसी और प्रकार की परेशानी, तो इसके लिए भगवान गणेश की शरण में जाइए। भगवान गणेश आपके सारे संकटों का हरण करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस दिन भगवान गणेश का पूजन करना है, कैसे यह व्रत करना है, क्या क्या कार्य है जो इस संकष्टी चतुर्थी पर आपको करने चाहिए और किस प्रकार से आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। साथ ही बताऊंगा आपको कि ये चतुर्थी का व्रत करना कब है, क्योंकि इसकी डेट को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है कि व्रत 3 को करना है या 4 जून को करना है, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम गंग गणपतये नमः। प्रिय भक्तों, गणेश चतुर्थी के विषय में जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह सभी संकटों का नाश करने वाली है, इसीलिए आपको इस चतुर्थी पर प्रत्येक मनुष्य को भगवान गणेश का पूजन तो करना ही करना चाहिए। और अगर व्रत कर पाए उससे उत्तम कुछ है नहीं, क्योंकि हर एक मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ संकट तो हैं, और उन संकटों को काटने वाले गणेश जी महाराज हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज। ये तो चतुर्थी प्रतिमाह आती है और प्रत्येक पक्ष में आती है। महीने में 2 चतुर्थी आती है, पर इस चतुर्थी का महत्व इसलिए है क्योंकि ये मास की चतुर्थी है। जैसे पुरुषोत्तम मास के प्रत्येक दिन पर किया जाने वाला व्रत, पाठ, पूजा, जप, तप करोड़ों गुना अधिक पुण्य देता है, उसी प्रकार से ये तिथि भी करोड़ों गुना अधिक पुण्य देने वाली है। अब प्रश्न उठता है, पंडित जी क्या हम नया व्रत उठा सकते हैं क्या? देखिए, आप केवल संकष्टी चतुर्थी जो अधिक मास वाली है उसको करना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, पर आप कहें जी कि आपको चतुर्थी का व्रत आरंभ करना है तो आप इससे नहीं सकते, अगले से कीजिएगा। क्योंकि पुरुषोत्तम मास में न तो उद्यापन किया जाता है और ना ही इसमें नए व्रत का आरंभ किया जाता है। पुरुषोत्तम मास की जो तिथियां हैं वो उनका केवल पुरुषोत्तम मास में ही व्रत किया जाता है। आप नया व्रत जो है आरंभ नहीं कर सकते। हाँ, पुरुषोत्तम मास की इस चतुर्थी का व्रत आप कर सकते हैं। पहली बार कर रहे हैं तो पहली बार कीजिए। अब प्रश्न उठता है जी इसका व्रत करना कैसे है? प्रिय भक्तों, इस दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के स्नान आदि कीजिए। सूर्योदय से पहले स्नान करेंगे तो परम कल्याणकारी, क्योंकि पुरुषोत्तम मास स्नान का पुण्य फल उसमें जुड़ जाएगा। स्नान कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और उसके बाद भगवान भास्कर को जल दीजिए और आपके दैनिक पूजा पाठ है उसको कीजिए और भगवान गणेश का पूजन अवश्य कीजिए। अब हम यहां विशेष रूप से गणेश चतुर्थी का आपने व्रत किया है तो उस पूजन की बात करते हैं। इसके लिए आपके पास भगवान गणेश का कोई चित्र, स्वरूप, प्रतिमा आदि होनी चाहिए, जो सबके घरों में होती है। को स्थापित करने के लिए एक चौकी लीजिएगा। अगर आपने मंदिर में स्थापित किया हुआ है तो आप वही पूजा कर सकते हैं। चौकी की आवश्यकता नहीं है। चौकी लेनी है तो चौकी पे बिछाने के लिए एक पीला वस्त्र ले लीजिएगा। भगवान को अर्पित करने के लिए रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र और जनेऊ ये लीजिएगा और दुर्वा लीजिएगा। हरी घास जो आती है ना, दुर्वा आपको अवश्य अर्पित करनी चाहिए। भोग प्रसाद के लिए अगर लड्डू ले सकते हैं तो मोदक लीजिए, बहुत उत्तम है। ये सारी सामग्री लेके
जो आपका पूजा स्थल जहां बैठ के आप पूजन करते हैं वहां पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, और अब जो सामग्री आपके पास है, जो स्थान जहां बैठ के पूजन करना है ना, उस स्थान पर और सामग्री पर जल के छींटे दीजिए। फूल के माध्यम से ये जो रोटे में जल भरा है इससे जल के छींटे दीजिए, इससे वो स्थान शुद्ध होगा, सामग्री पवित्र होगी। क्योंकि आप तक पहुंचने से पहले ये सामग्री ना जाने किस किस ने किस किस अवस्था में छुई है, सब ध्यान तो रखेंगे नहीं शुद्धता का, कि छींटे देके मंत्र द्वारा इसका शुद्धिकरण करते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचियः। इस प्रकार से आपने जल छींटे दे के स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को शुद्ध किया। चौकी को लगाइए, चौकी बिछा के उस पे पीला वस्त्र बिछाइए। भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर जो आपके पास है उन्हें विराजमान कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए, सीधे हाथ की ओर आप घी का दिया रखेंगे और उसके विपरीत दिशा में धूप रखिए। भगवान गणेश के सामने कोई कटोरी रख दीजिए जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। आप पूजा के लिए जो अर्पित करेंगे उसी में चढ़ाएंगे, जिससे वो इधर उधर फैले ना, और चौकी भी। अब आप अपने हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद सबसे पहले धूप और दीप को प्रज्वलित करेंगे। हम मंत्र पढ़ते हैं, आप धूप दीप को जलाइए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोचस्तुते। धूप दीप को आपने प्रज्वलित किया। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद हाथ धो लीजिए, हाथ पे जल लीजिए, चम्मच से हाथ धो लीजिए और व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पे जल लीजिए, पुष्प लीजिए, अक्षत रखिए, दक्षिणा रखना चाहे दक्षिणा रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठ चतुर्थी भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आप गणेश जी महाराज का ध्यान कीजिए। हाथ जोड़ के हम मंत्र पढ़ते हैं और हाथ में पुष्प ले लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। हे गणेश जी महाराज, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, आप इन्हें स्वीकार करें, यहां विराजमान हो और हमारी पूजा स्वीकार करें। इस भाव से अर्पित कीजिए। गणेश जी महाराज विराजमान हो गए हैं, अब उनको कराएंगे। उनके सामने रखे पात्र में एक एक चम्मच जल अर्पित करेंगे। पद के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए। पद के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए। पद्य अर्घ्य आचमनी कराने के बाद भगवान को स्नान कराते हैं तो फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। गणेश जी महाराज को भाव रखिए कि आप गणेश जी महाराज को स्नान करा रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। स्नानीय जलम समर्पयामि। स्नान कराइए। अगर आपके पास पंचामृत है तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, या पंचामृत को फूल पर लगाइए और गणेश जी महाराज को अर्पित कीजिए। अब शुद्ध जल से स्नान कराएंगे तो पुनः जल के छींटे दीजिए। शुद्ध जल से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद गणेश जी महाराज को वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए। वस्त्र समर्पित करने के बाद यज्ञ पवित्र अर्पित करते हैं। यज्ञ पवित्र क्या होता है? जनेऊ लीजिए, जनेऊ को से तिलक कर लीजिए और वहां अर्पित करेंगे। यज्ञ पवित्र अर्पित करने के बाद गणेश जी महाराज को तिलक 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 कीजिए। गणेश जी महाराज को तिलक करने के बाद अक्षत अर्पित कीजिए। अब पुष्प अर्पित करेंगे। माला है तो माला पहनाएगा। अब आप दुरांकुर ले लीजिए, हरी घास जो आप लाए होंगे हाथ में लीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। दूर्वांकुरान समर्पयामि। दूर्वांक समर्पित कीजिए। धूप दीप दिखाएंगे। ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ़्यो गंध उत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपो यम प्रति गृह्यताम। धूप दिखाइए। ओम साज्यम चवर्ति संयुक्तम वहनिना योजितम मया दीपम गृहान देवेश त्रैलोक्यति मिरापहम। दीप दिखाइए और नैवेद्यम गृहता देव भक्तिन में ह्यचला कुरु ईप्सितम में वरन देहि परत्र च परांग गतिम नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपके पास लड्डू है या कोई फल मिठाई है वो अर्पित करेंगे, नहीं तो मिश्री अर्पित कर सकते हैं, बताशा अर्पित कर सकते हैं। जो आपके पास है वो अर्पित कीजिए। अगर संभव है तो एक पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए
और वो गणेश जी महाराज को अर्पित कीजिए। हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेमा बीजम विभावसोह अनंत पुण्य फलदा अतः शांतिम प्रयच्छ मे श्री गणेशाय नमः। सुवर्ण पुष्प दक्षिणा समर्पयामि। शुभ दक्षिणा, और जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वो दक्षिण अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इसके बाद अब आपने कथा सुननी है, चतुर्थी की कथा, संकष्टी चतुर्थी की कथा हम अपने चैनल पर अपलोड में जाने के लिए और हाथ जोड़ के कथा करेंगे, उसका लाभ लीजिएगा। कथा सुनिए, आरती कीजिए। अब एक विशेष कार्य बताता हूं, गुड़ मिश्रित जल से अगर आप इस दिन गणेश जी महाराज को स्नान करा पाए तो परम कल्याणकारी है, ये श्रेष्ठ पुण्य देने वाला है। गणेश जी महाराज को किसी पात्र में विराजमान कीजिएगा और गुड़ घोल लीजिएगा जल में और उससे गणेश अथर्व स्तोत्र चला के उसके द्वारा यदि आप गणेश जी को स्नान कराएं या ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः यह मंत्र बोलते हुए यह स्नान कल्याणकारी है, कराएंगे तो इसका पुण्य खूब कहा गया है। इस प्रकार से पूजन करें, कथा करें, आरती करें और आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाने के बाद हाथ में पुष्प ले लीजिए, मंत्र पुष्पांजलि करवाते हैं हम। जो आवश्यक प्रक्रिया होती है पूजा के अंत में निवेदन कीजिए भगवान से कि हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं, हम तो अज्ञानी जी जैसी बन पड़ी है, वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। भगवान इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं और हम आपके नादान बालक हैं। प्रभु जैसी समझ है उसके अनुसार हमने ये पूजन किया है। इसमें जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है, मालती, मलका, दाती, ये पत्र पुष्प की भेंट है। भगवान इसे स्वीकार करें और वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। पुरुष दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए, यानी इस प्रकार से आपने पूजन पूर्ण किया है। अब नियमानुसार दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। चंद्रमा को अर्घ्य के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य कैसे देंगे, लोटे में जल लीजिएगा, उसमें दूध मिला लीजिएगा, थोड़े से अक्षत उसमें डालिएगा। सुबह के समय जो कथा सुन रहे हैं उस समय हाथ में अक्षत लेके कथा सुन सकते हैं, तो वो जो अक्षत हैं वो उस लोटे में डाल दिए जाते हैं जिससे हम अर्घ्य देते हैं। अगर पुष्प हो तो पुष्प डाल लीजिएगा। ओम श्रां श्रीं श्रौसा चंद्रमसे नमः, ओम श्रां श्रीं श्रौसा चंद्रमसे नमः, ये बोलते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य दे के तिलक पुष्प हैं तो अर्पित कर दीजिए, भोग प्रसाद अर्पित कर दीजिए, परिक्रमा कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, प्रार्थना कीजिए चंद्रदेव से कि आप पर कृपा करें। और इस प्रकार से अर्घ्य देने के बाद फिर आप इस रात्रि को व्रत खोल सकते हैं। इसमें अन्न खा लिया जाता है और कुछ प्रांतों में इसे फल आहारी किया जाता है। जहां है जैसे ही आपके यहां मान्यता है उसके अनुसार आप कर सकते हैं, पर चंद्र अर्घ्य देने से पहले व्रत नहीं खोला जाता है। इस प्रकार से यह व्रत करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि व्रत करना कब है। प्रिय भक्तों, चतुर्थी तिथि की शुरुआत हो रही है 3 तारीख को रात्रि को 9:21 पर और 4 तारीख की रात्रि को 11:30 पर यह समाप्त होगी। ऐसा कहा जाता है कि यदि तृतीया युक्त चतुर्थी हो और तृतीया के दिन चंद्रमा का उदय चतुर्थी तिथि में हो रहा तो आपको इसी दिन व्रत करना चाहिए। इस दिन चंद्रोदय जो है 10:10 से और 10:40 के बीच में होगा। भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग समय होता है। 10:10 से और 10:40 के बीच में लगभग सभी जगह चंद्रोदय होगा। आप उसके अनुसार अर्घ्य देके और अपने व्रत को पूर्ण कीजिएगा। 3 तारीख को जो है यह व्रत किया जाएगा। 3 जून को चतुर्थी का व्रत होगा। इससे संबंधित कुछ और जानकारी पाना चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। भगवान गणेश जी आप सभी का कल्याण करें। हरे कृष्णा।